नाजरीन 1947 में पाकिस्तान बना था, आजाद नहीं हुआ। आजाद सिर्फ भारत हुआ था। 1948 में जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बीमार थे, जब उनकी जान उनके जिस्म से निकल रही थी तो एम्बुलेंस खराब हुई। एम्बुलेंस से डॉक्टर निकला, उसने ये नहीं देखा कि कायदे आजम जिंदा है, बल्कि ये देखा कि कायदे आजम मरा है या नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में आज भी कंट्रोवर्सी है कि क्या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बचाया जा सकता था या नहीं। इसके बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को गोली मार दी गई। मेरे पाकिस्तानियों, आपने तब आवाज ना उठाई। चले मान लिया कि कायदे आजम की मौत के वक्त हम एक नई कौम थे। खैर, कौम तो हम आज 75 साल बाद भी नहीं बन सके, लेकिन लियाकत अली खान को गोली मारी गई, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन आए और उनको हटा दिया गया और रातों रात उनको गायब कर दिया गया, लेकिन आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जगह मोहम्मद अली बोगरा भंगड़ा डालते हुए आए और वो बड़े खुश थे कि मैं इक़्तिदार में हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। लेकिन मोहम्मद अली बोगरा को भी निकाल दिया गया और आपने तब भी आवाज नहीं उठाई। बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को भी मार दिया गया, मगर मेरे हमवतनों, आपने आवाज फिर भी नहीं उठाई। नाज़रीन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटाया गया, मोहम्मद अली बोगरा को लाया गया, मगर मकाम हैरत है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन की काबीना में 90% लोग जो थे वो सारे ही मोहम्मद अली बोगरा की कैबिनेट में चले गए, और उस 90% में भी 90% हमारे पंजाबी थे। ये तब भी खड़े नहीं हुए। द मिसफॉर्चून ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स एंड एंड इज पाकिस्तानी पंजाब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने में पंजाब का बहुत बड़ा किरदार है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक पार्टी बनाई थी। उस वक्त के फौजी डिक्टेटर की एक फोन कॉल जाती है और भुट्टो की पार्टी के सारे लोग जनरल ज़िया के कदमों में होते हैं। जबकि एक झूठे केस के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फंसाया जाता है, एक पालतू जज के जरिए उसे सजाए मौत दिलवाई जाती है, जबकि पूरी दुनिया को ये दिखाया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कत्ल किया है, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो कि उस वक्त मुल्क में बहुत मकबूल था, उसको झूठे केस में फांसी दे दी गई। आप तब भी नहीं बोले। 1971 में पाकिस्तान टूट गया, आप तब भी नहीं बोले। नाज़रीन, मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज के 93,000 फौजियों ने हथियार डाले थे। अगर वो हथियार ना डालते, लड़ते और लड़ते लड़ते मर जाते, आज हम उनकी कब्रों को फूलों से सजा रहे होते। नाज़रीन, हारना कोई गुनाह नहीं है, हथियार डालना गुनाह है। 1962 में भारत और चाइना की जंग हुई। भारत वो जंग हार गया, मगर भारत की फौज ने हथियार नहीं डाले थे। नाज़रीन, एक पार्टी थी जमीयत उलमा पाकिस्तान, जिसका चेयरमैन शाह अहमद नूरानी था। जनरल ज़िया-उल हक ने कहा कि आप मेरा साथ दें, जिस वजारत पे आप हाथ रखेंगे मैं आपको वो वजारत दूंगा। लेकिन शाह अहमद नूरानी ने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद शाह अहमद नूरानी की पार्टी को तोड़ दिया गया। मेरे हमवतनों, आप तब भी नहीं बोले। पाकिस्तान की ताकतवर मिलिट्री ने सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में MQM तैयार की, और जब MQM मकबूल हुई तो उसके खिलाफ आपने MQM हकीकी तैयार कर दी। आपने सियासी पार्टियों की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, अब तब भी चुप रहे। नाज़रीन, जब शाह अहमद नूरानी की पार्टी को तोड़ा गया तो रातों रात एक नई पार्टी बनाई गई, और शाह अहमद नूरानी की पार्टी के 90% लोग रातों रात उस नई पार्टी में शामिल हो गए। उस नई पार्टी का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कौंसिल था। नाज़रीन, जहांगीर तरीन की पार्टी का नाम किधर से आया, पाकिस्तानी मीडिया आपको नहीं बताएगा। नाज़रीन, ये पार्टियां तोड़ना और बनाना ये एक पुरानी रिवायत है, मगर आप कभी नहीं बोले और ना ही आप कभी बोलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे इस फेसबुक पेज सोशल टीवी पे नए हैं तो इसे फॉलो कर लें, ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।